और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ठेकेदारों पर कसेगा ईडी का शिकंजा। बता दें कि स्मारक घोटालों में जांच के बाद ठेकेदारों पर कार्रवाई। पत्थर के हाथी लगाने के मामले में अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि लखनऊ और नोएडा के अंबेडकर पार्क के ठेकेदारों को भुगतान के राज खंगाले की ईडी। बता दें कि ईडी ने साल 2012 में अरबों रुपए के स्मारक घोटाले की जांच शुरू होते ही कार्रवाई के दायरे में आए ठेकेदारों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इन ठेकेदारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। ईडी ने भी अभी देखा है कि चिन्हित ठेकेदारों की फाइल पर बेरोक टोक तब लाखों करोड़ों रुपए के भुगतान होते रहे। ऐसे ही कई तथ्यों को लेकर ईडी तत्कालीन प्रमुख सचिव आवास विकास मोहिंदर सिंह निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह को पूछताछ के दौरान घेरेगी। बता दें कि ईडी ने मोहिंदर सिंह को 15 और सीपी सिंह को 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों से विजिलेंस के अधिकारी की भी पूछताछ कर सकते हैं। और नोएडा पार्क और लखनऊ स्थित अंबेडकर पार्क में पत्थर के हाथी लगाने के मामले में अरबों रुपए का घोटाला हुआ था। तो देख, ठेकेदारों पर ईडी का शिकंजा कसेगा, तो ऐसे में ईडी लगातार जांच कर रही है और ये मामला सामने आया जिसमें अब कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। स्मारक घोटालों में जांच के बाद ठेकेदारों पर कार्रवाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से स्मारक घोटाला सामने आया था उसके बाद में ईडी ने अपने हाथ में ये केस लिया और फिलहाल ठेकेदारों पर अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई और कहां पर ये कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी बताना चाहेंगे, जिस तरह से ईडी ने अब मोहिंदर सिंह और जो है सीपी सिंह जो पर शिकंजा जो है तेज कस दिया और लगातार जो पूछताछ है इनसे कई बार की जा चुकी है। ऐसे में 15 तारीख को जो है मोहिंदर सिंह को ईडी अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहीं 16 अक्टूबर को सीपी सिंह को क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से देखिए मामला जो था 2012 में ही तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की थी। और ऐसे में जो स्मारक घोटाला है, चाहे वो नोएडा हो लखनऊ हो, लगातार वो पार्क की बात हो या हाथी घोटाला हो, तो तमाम ऐसे जो घोटाले थे वो इस पीरियड में जो है लिखे गए थे। कई ऐसे थाने हैं नोएडा से लेकर लखनऊ, कई ठेकेदार उसमें जेल भी गए थे। तो कहीं ना कहीं इस घोटाले की जो है जिन है वो बाहर आ गया है और तमाम तरह के जो शिकंजा है अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार देखिए चाहे वो पार्कों के नाम पर जिस तरह से जो है लोगों ने जो है ठेकेदारों ने या इंजीनियरों ने अपने रिश्तेदार नातेदारों के अकाउंट में जो है पैसे जमा किए, इन सभी चीजों को लेकर अब ईडी जो है सख्ती से पूछताछ कर रही है और लगातार इस पर कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बसपा सरकार के दौरान जिस तरह से जो अंबेडकर पार्क रहा हो, चाहे वो नोएडा के विकास प्राधिकरण के तमाम ऐसे जो पार्क रहे हो, उसमें जो घोटाले की जो घोटालेबाजी हुए थे उसको लेकर लगातार जिस तरह से देखिए तत्कालीन सरकार थी उस समय की वो भी सख्ती थी। और उसके बाद से जिस तरह से पूरा मामला अभी तक ठंडे बस्ते में था, अब कहीं ना कहीं से जो जिन है वो बाहर निकल आया और लगातार ईडी मोहिंदर सिंह, क्योंकि मोहिंदर सिंह वो जो वहां पर डिप्टी जनरल थे, उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर जो जांच चली और कई 100 करोड़ घोटाले का जो मामला है वो सामने निकल के आया। तो अब इसमें देखना ये होगा कि ईडी 15 और 16 तारीख को पूछताछ के बाद इन लोगों से कितना और अहम खुलासा करती दिख रही है। जी वैसे बिल्कुल, इस मामले में देखने वाली बात होगी कि क्या खुलासे होते हैं। लेकिन मामले में अगर बात करें तो बीएसपी का क्या स्टैंड रहा है अब तक? देखिए, अभी तक बीएसपी की तरफ से अभी कोई बयान इस पर निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए कहीं ना कहीं मामला बसपा सरकार से जुड़ा रहा। क्योंकि जाहिर सी बात जो भी अंबेडकर पार्क रहे हो, चाहे वो पार्क के अंदर जो हाथी की मूर्तियां लगाने की बात रही हो, सब बसपा शासन काल में हुआ था। नोएडा की हम बात करें तो विकास प्राधिकरण के कई पार्क वहां पर बने, वहां पर कई चीजें जो है मूर्ति स्थापना से लेकर चाहे वो काशी राम की रही हो, चाहे वहां पर हाथी रही हो, तो इन सभी को जो लाने का काम था, जो निर्माण कार्य था, वो कहीं ना कहीं जयपुर के जो कुछ ठेकेदार हैं उनका भी नाम सामने निकल के आया था। तो ऐसे में देखिए बसपा की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने निकल के नहीं आई। और सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे समाजवादी पार्टी कई बार इस पर तीखा हमला भी कर चुका है। लेकिन अभी कोई प्रक्रिया अभी सामने हालांकि करके नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब ईडी ने फिर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो ठंडे बस्ते में चला गया था फिर बाहर आया है, तो इसमें जो शिकंजा है और अभी कहीं ना कहीं देखिए इसमें शिकंजा अभी इसमें कई लोगों के ऊपर अभी कसता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पूर्व में भी देखिए उस समय के तत्कालीन सरकार में जो है बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन पर भी शिकंजा कसते हुए नजर आएगा। जाहिर सी बात है पूछताछ के दौरान
कई ऐसी अहम मुद्दा है जो ईडी उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि कई 100 करोड़ घोटाले का मुद्दा। तो ऐसे में देखिए साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आ रही, क्योंकि देखिए वैसे भी अब मामला है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी उपचुनाव होते हैं तो ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर निकल के आती हैं। ईडी हो चाहे सीबीआई हो, लगातार उनकी जांच, और ऐसे में मोहिंदर सिंह बसपा सरकार में लगातार उनके करीबी माने गए हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव भी नजदीक है और ईडी का शिकंजा भी मजबूत है, तो ऐसे में कई नेताओं को फंसने की आशंका भी जाहिर हो रही है। तो अब देखते हैं कि 15 तारीख को जिस तरह से जो है देखिए मोहिंदर सिंह से पूछताछ ईडी करेगी और 16 को सीपी सिंह से, तो अब इसमें कई अहम मुद्दे अब किनके नाम उजागर होते हैं किन किन को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत से लोग इसमें जेल गए थे, कई ठेकेदार इसमें जेल गए थे, कई जेई, कई सुपरवाइजर जो पार्कों की निगरानी करते थे, जिनके नाम पर पैसे आए थे कई लोगों के रिश्तेदारों के नाम पर, तो वो सभी जेल गए थे। उसके बाद सभी जमानत पे हालांकि अब बाहर है। तो अब ईडी की इन पूछताछों में और ईडी की इन कार्रवाई में अब किस तरह से कितने लोग इनके घेरे में आते हैं, अब ये सभी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात पूछताछ होगी कि कितने ठेकेदारों पर फिलहाल कार्रवाई होती है, और ईडी लगातार जांच भी कर रही है और ठेकेदारों पर अब शिकंजा भी कसेगा। शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पत्थर के हाथी लगाने मामले में अरबों का घोटाला हुआ, जिसके बाद में अब ठेकेदारों पर ईडी का शिकंजा देखने को मिलेगा। बता दें कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच भी लगातार हो रही है, तो देखने वाली बात की होगी कि कितने ठेकेदारों पर फिलहाल गाज गिर सकती है।